8 मार्च 2014। एक ऐसा दिन जो शुरू हुआ था एक नॉर्मल सुबह के साथ, लेकिन खत्म हुआ दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री को लेकर। मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए निकलती है। इस वक्त इसमें 239 लोग सवार थे, जिसमें 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे। ये एक ऐसा सफर था जो सिर्फ 6 घंटे में खत्म होने वाला था, लेकिन उड़ान के सिर्फ कुछ ही देर बाद ये प्लेन रडार से गायब हो गया, जैसे कभी उड़ा ही नहीं हो। ना कोई सिग्नल, ना कोई मेडे कॉल और ना ही कोई क्रैश साइट, बस खाली आसमान और सवालों का तूफान। आखिर क्या हुआ था उस रात? ये प्लेन कहाँ गायब हो गया? क्या वजह थी कि एक मॉडर्न बोइंग 777 जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस था, अचानक रडार से गायब हो गया? आज 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन जवाब अभी भी पूरे नहीं मिले। दुनिया भर के साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेटर्स इस मिस्ट्री को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन हर नई खोज के साथ मिस्ट्री और गहरी होती जा रही है। तो चलो आज हम इस कहानी को शुरू से खोलते हैं, मिनट बाय मिनट, क्लू बाय क्लू। एक ऐसी स्टोरी जो दिल धड़काने वाली है, जहां हर पल एक नया ट्विस्ट आता है। तैयार हो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ प्लेन गायब होने की नहीं है, बल्कि एक अनंत रहस्य की है। 8 मार्च 2014 सुबह के 12:41 पर कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट MH370 टेक ऑफ करती है। ये प्लेन एक बोइंग 777 था, एक शानदार मशीन जो 60 मीटर लंबी थी और 200 फीट के विंग्स थे। इसमें हर तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगी हुई थी। अगर टोटल की बात करें तो इसमें 239 लोग सवार थे, जिनमें बिजनेसमैन, फैमिली वाले, स्टूडेंट्स और टूरिस्ट भी शामिल थे। कोई अपने घर जा रहा था तो कोई नई शुरुआत के लिए जा रहा था। अगर क्रू की बात करें तो 12 लोग थे और इनका लीडर था कैप्टन जहीरी अहमद शाह, एक 53 साल का एक्सपीरियंस पायलट, जिसके पास 18,000 घंटे से भी ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। फाइनली प्लेन ने टेक ऑफ किया और सब कुछ नॉर्मल था। सुबह के 1:07 पर ATC ने प्लेन को मलेशियन एयर स्पेस की आखिरी पॉइंट पर देखा। ये वो जगह थी जहां से प्लेन वियतनाम की एयर स्पेस में जाना था। इसके बाद 1:19 पर कैप्टन जहीरी ने ATC से आखिरी बात की। उन्होंने बोला, गुड नाइट मलेशियन 370। ये एक रूटीन मैसेज था, मतलब प्लेन में सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ATC ने भी इसका जवाब दिया और प्लेन आगे बढ़ गया। लेकिन यहीं से कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। 1:21 पर प्लेन का ट्रांसपोंडर, यानी एक ऐसा डिवाइस जो प्लेन की लोकेशन और एल्टीट्यूड बताता है, अचानक से बंद हो जाता है और सिर्फ एक ही सेकंड में रडार से प्लेन गायब हो गया। ATC ने नोटिस किया, लेकिन पहले उन्हें लगा कि शायद कोई छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। उन्होंने प्लेन से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, रेडियो पे कॉल किया, 1 बार, 2 बार और तीसरी बार भी, लेकिन जवाब कोई नहीं, सिर्फ खामोशी। अब यहाँ से सवाल शुरू होने लगते हैं। क्या हुआ था उस प्लेन के अंदर? क्या कोई इमरजेंसी थी? क्या पायलट ने जानबूझकर ट्रांसपोंडर बंद किया था, या कोई और वजह थी? ATC के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन कुछ ही देर के बाद मिलिट्री रडार ने एक नया क्लू दिया। प्लेन अपने रास्ते से हट चुका था। वो बीजिंग की तरफ ना जाकर वापस मलेशिया की तरफ आ रहा था। फिर एक और टर्न और अंडमान सी की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन क्यों? ये नॉर्मल नहीं था। एक प्लेन जो सीधा जा रहा था, वो अचानक से अपना रास्ता क्यों बदलेगा? ये कहानी का पहला मेन ट्विस्ट था, लेकिन आखिरी नहीं। अब तक हमें पता है कि 1:21 पर ट्रांसपोंडर बंद हुआ और प्लेन गायब हो गया। लेकिन क्या प्लेन क्रैश हो गया था? नहीं। यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है। प्लेन उड़ता रहा, अगले कई घंटों तक उड़ता रहा। मिलिट्री रडार ने दिखाया कि MH370 ने पेनांग आइलैंड के ऊपर से फ्लाइट की और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की तरफ मुड़ गया। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। प्लेन ने एक फाइनल टर्न लिया और सीधे साउथ की तरफ इंडियन ओशियन के बीच में चला गया। ये डाटा सैटेलाइट से मिलता है, जो प्लेन के इंजन के साथ कॉन्टेक्ट बनाए हुए था। इनमारसेट नाम की कंपनी ने बताया कि प्लेन के इंजन सुबह 8:19 तक चल रहे थे, मतलब टेक ऑफ के 7 घंटे बाद भी प्लेन हवा में था। लेकिन कहां पर? और उससे भी इम्पोर्टेंट, क्यों? एक्सपर्ट्स ने कहा कि प्लेन ऑटो पायलट पे था। इसे किसी ने जानबूझकर सेट किया होगा, लेकिन किसने? पायलट ने, को पायलट ने, या फिर किसी पैसेंजर ने? इन्वेस्टिगेटर्स ने प्लेन के लोगों को चेक किया। पैसेंजर में 2 ईरानियन भी थे, जिनके पासपोर्ट चोरी हुए थे। पहले लगा कि ये शायद कोई टेररिस्ट केस है, लेकिन बाद में पता चला कि वो दोनों यूरोप में नई जिंदगी के लिए फेक ID यूज कर रहे थे और उनका टेररिस्ट से कोई भी लिंक नहीं मिला। इससे हाईजैक वाली बात तो ठंडी पड़ गई। फिर पायलट पे भी शक गया। कैप्टन जहीरी एक नॉर्मल फैमिली मैन था।
उसकी वाइफ, बच्चे और एक अच्छा घर। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ने कहा कि उसकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी टेंशन चल रही थी, शायद वो डिप्रेशन में था। क्या उसने प्लेन को जानबूझकर ओशियन में ले जाने का प्लान बनाया? उसके घर से फ्लाइट सिमुलेटर भी मिला और उस पे जो डाटा था वो इंडियन ओशियन के रूट्स दिखाता था। लेकिन क्या ये प्रूफ था या सिर्फ एक इत्तेफाक? इसके बाद को पायलट फरीक पर भी शक गया, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिल सका। वो तो बस अपने करियर की शुरुआत कर रहा था। इसके बाद एक और थ्योरी आई, शायद प्लेन में कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो गया होगा, ऑक्सीजन लीक हो गई होगी जिससे सब बेहोश हो गए और प्लेन ऑटो पायलट पे उड़ता रहा जब तक फ्यूल खत्म नहीं हो गया। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो ट्रांसपोंडर क्यों बंद हुआ? इमरजेंसी सिग्नल क्यों नहीं भेजा गया? हर सवाल के साथ राज और गहरे होते गए। प्लेन उड़ता रहा लेकिन किसी को नहीं पता चला कि वो कहाँ जा रहा है और क्यों। सुबह 8:19 पर जब सैटेलाइट को आखिरी सिग्नल मिला, प्लेन साउथ इंडियन ओशियन में था। उसके बाद कोई डाटा नहीं। मलेशियन एयरलाइंस ने सुबह 7 बजे ऑफिशियल अनाउंसमेंट की कि फ्लाइट MH370 गायब है। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। इस प्लेन में जो लोग सफर कर रहे थे उनकी फैमिली वाले एयरपोर्ट पे रो रहे थे। गवर्नमेंट एक्शन में आ गई और एक मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सबसे पहले साउथ चाइना सी में तलाश की गई क्योंकि वहां प्लेन का आखिरी सिविलियन रडार कॉन्टैक्ट था। मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड ने अपने शिप्स और हेलीकॉप्टर भेजे, लेकिन कुछ नहीं मिल सका। ना प्लेन का कोई टूटा हुआ हिस्सा, ना ही कोई और साइन। फिर मिलिट्री रडार के डाटा के बाद फोकस गया अंडमान सी और इंडियन ओशियन पे। इस सर्च मिशन को लीड किया ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि सैटेलाइट डाटा ने साउथर्न इंडियन ओशियन के 7th आर्क को पॉसिबल क्रैश साइट बताया, एक इमेजिनरी लाइन जो प्लेन के आखिरी सिग्नल से बनाई गई थी। 26 कंट्रीज इस मिशन में शामिल थी, अमेरिका, चाइना, जापान, इंडिया और कई और। नेवी शिप्स, सबमरीन, प्लेन और सैटेलाइट्स लगाए गए। 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का ओशियन छाना गया। ये एरिया इतना बड़ा था कि इसमें कई कंट्रीज फिट हो सकती हैं, लेकिन ओशियन काफी गहरा था, करीब 5 किलोमीटर गहरा। हर दिन गुजरता गया लेकिन प्लेन का पता नहीं चल पाया। फिर 29 जुलाई 2015 को एक बड़ा क्लू मिला, रीयूनियन आइलैंड, जो इंडियन ओशियन में फ्रांस के पास है। वहां एक बीच पे प्लेन का फ्लैपिरोन यानी विंग का एक हिस्सा मिला। एक्सपर्ट्स ने चेक किया और कंफर्म किया कि ये MH370 का ही है। ये पार्ट मिलते ही पूरी दुनिया में एक्साइटमेंट बढ़ गई कि अब ये प्लेन मिल जाएगा। लेकिन सवाल वही था, प्लेन से ये टुकड़ा 5000 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचा? सर्च मिशन चलता रहा लेकिन प्लेन नहीं मिल सका। सर्च मिशन चलता रहा लेकिन प्लेन नहीं मिल सका। तो लोगों ने अपना दिमाग चलाया और थ्योरीज बनाई। पहली थ्योरी, पायलट का सुसाइड मिशन। कैप्टन जहीरी पे शक गया। उसके सिमुलेटर डाटा ने दिखाया कि वो इंडियन ओशियन के ऊपर रूट्स प्लान कर चुका था। कुछ ने कहा कि शायद उसने प्लेन को जानबूझकर क्रैश किया, एक मास मर्डर सुसाइड के लिए। लेकिन उसके दोस्त और फैमिली ने कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो एक खुश आदमी थे। तो सच क्या था? दूसरी थ्योरी, मैकेनिकल फेलियर। एक्सपर्ट्स ने कहा कि शायद कैबिन प्रेशर फेल हो गया, ऑक्सीजन खत्म हुआ और सब बेहोश हो गए और फिर प्लेन ऑटो पायलट पे उड़ता रहा जब तक फ्यूल खत्म नहीं हो गया और आखिर में वो ओशियन में जाकर क्रैश हो गया। लेकिन ट्रांसपोंडर का बंद होना इस थ्योरी को कमजोर करता है क्योंकि वो मैनुअली ऑफ होता है। तीसरी थ्योरी, हाईजैक की साजिश। कुछ लोगों ने कहा कि प्लेन को किसी सीक्रेट लोकेशन पर लेकर जाया गया, रशिया, नॉर्थ कोरिया या फिर किसी आइलैंड पे। लेकिन इतना बड़ा प्लेन छुपाना आसान नहीं है और कोई प्रूफ भी नहीं मिला जो इस थ्योरी को सच साबित कर सके। हर थ्योरी के साथ एक नया सवाल खड़ा होता गया। लेकिन सैटेलाइट डाटा से एक बात क्लियर थी, प्लेन इंडियन ओशियन में ही गिरा है, लेकिन कहाँ? और उससे भी इम्पोर्टेंट, क्यों? ये जवाब अभी भी नहीं मिले। 2018 तक ऑफिशियल सर्च बंद हो गया। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चाइना ने 3 साल में $200 मिलियन खर्च किए, लेकिन प्लेन का कोई सबूत नहीं मिल सका। एक प्राइवेट कंपनी ओशियन इन्फिनिटी ने भी 2018 में अपने अंडरवाटर ड्रोन से सर्च किया, लेकिन वो भी फेल रही। फैमिलीज के लिए ये दिल तोड़ने वाला टाइम था। उन्होंने गवर्नमेंट से सवाल किया, ये सर्च मिशन क्यों बंद किया गया? क्या कुछ छुपाया जा रहा है? मलेशिया ने 2018 में एक फाइनल रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि प्लेन का जानबूझकर रास्ता बदला गया, लेकिन इसके पीछे कौन था ये नहीं पता। आज 3 अप्रैल 2025 तक MH370 की मिस्ट्री अभी भी अनसोल्व्ड है। ओशियन इन्फिनिटी ने 2024 में कहा था कि वो फिर से सर्च ऑपरेशन करना चाहते हैं, उनकी नई टेक्नोलॉजी और बेहतर ड्रोन्स के साथ। मलेशिया गवर्नमेंट इस पे बात कर रही है, लेकिन अभी तक ग्रीन लाइट नहीं मिली। साइंटिस्ट नई क्रैश साइट सजेस्ट कर रहे हैं 7th आर्क के पास, ओशियन करंट्स और डेब्रीज के पैटर्न के बेस पर। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, प्लेन का ब्लैक बॉक्स जो सच बता सकता है शायद कभी नहीं मिले।
उसकी बैटरी 2014 में ही खत्म हो चुकी होगी और ओशियन की गहराई में उसका सिग्नल खो गया। फिर भी फैमिलीज हौसला नहीं हार रही हैं, उन्हें जवाब चाहिए। 8 मार्च 2014 से लेकर आज तक MH370 एक ऐसी कहानी है जो खत्म नहीं होती। एक प्लेन और 239 जिंदगियां अभी भी ओशियन में गायब हैं। क्या इसका सच कभी बाहर आएगा? क्या ये प्लेन कभी मिल पाएगा, या फिर ये मिस्ट्री हमेशा के लिए अनसोल्व्ड रहेगी? जब तक इसके जवाब नहीं मिलते लोग इस पर बात करते रहेंगे, क्योंकि MH370 एक फ्लाइट नहीं थी बल्कि एक राज है जो दुनिया को अभी भी परेशान करता है। इस पर आपका क्या मानना है कि ये फ्लाइट कभी मिल पाएगी या फिर नहीं? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।